रोजाना कोई न कोई ऐसी बात, ऐसी कोई शख्सियत आपके बीच में आती है, उनको लेके आते हैं जिन्होंने गदर मचाया है। और आज आपके बीच में देखिए सामने आ चुके हैं जबरदस्त वाली पर्सनालिटी विक्की रॉय जी। आप देख पा रहे हैं कैमरा हाथ में लेके, गजब वाली पर्सनालिटी है। और ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो कहीं भी कचरे में, मतलब यूं कह सकते हैं कि कच्ची बस्ती में जन्म लेते हैं, स्लम में जन्म लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उन लोगों के लिए बेमिसाल एक एग्जाम्पल है विक्की रॉय जी, जो कि स्लम में जन्म लेने के बाद भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत बन गए, गजब की शख्सियत बन गए। इसका मतलब जन्म कहां हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना तूफान आपके अंदर भरा हुआ है, बारूद कितनी भरी हुई, हर इंसान में बारूद भरी होती है। कुछ लोग उसको कभी सुलगा ही नहीं पाते हैं, जिंदगी ऐसे ही जी के चले जाते हैं। और कुछ लोग भाई साहब ऐसा धमाका करके जाते हैं कि पता लग जाता है लोगों को कि कोई धरती पे आ गया है, कोई शेर धरती पे आ गया है। तो ऐसी ही कहानी आज आपके बीच है। स्लम से निकल के दुनिया के, हिंदुस्तान के टॉपेस्ट फोटोग्राफर बनने वाले भाई आपके बीच है रायसा विक्की रॉय जी। तो ये कहानी है एक कूड़ा उठाने वाले की, कचरा उठाने वाले की, जो मेहनत के दम पे हिंदुस्तान के बहुत बड़े फोटोग्राफर की लिस्ट में आ गया है। किसी ने सही कहा है, मेहनत वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है। मतलब मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं आप, मेहनत से गदर मचा सकते हैं। सफलता की चाबी, किस्मत के दरवाजे की चाबी केवल और केवल मेहनत है। कुछ लोग रोते रहते हैं जिंदगी भर, रोना, ये भगवान मेरे पास ये होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता, मेरे पास ये नहीं था, मुझे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी मदर जो थी वो मुझे डांटती रहती थी, कभी मेरे घर वालों ने मुझे प्यार से बात भी नहीं की। ऐसे रोते रहते हैं। और कुछ लोग भैया हर हालात को चीर देते हैं, हर परिस्थिति को चीर के और अपने आप को निखार के, मतलब हालातों को मजबूर कर देते हैं। हालात उनके सामने हार जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, भाई साहब हार रहे हम, क्योंकि आप तो चैंपियन जन्मे हो। और स्लम डॉग मिलेनियर मूवी जरूर देखी होगी, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एक लॉटरी के द्वारा एक बच्चा जो है वो बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है। लेकिन भाई जो आपके सामने दिख रहे हैं ये लॉटरी से नहीं बेटा, अपनी मेहनत से ही चैंपियन बने हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े फोटोग्राफर में से इनका नाम आया है। बचपन में घर से भाग गए थे, कूड़ा बीनने का काम करते, लेकिन एक दिन लगन से सब कुछ पा लेते। और वही आदमी है विक्की रॉय। हो सकता है आपने नाम कभी सुना नहीं हो सकता है इनके बारे में आप जानते नहीं हो सकता है कभी आपने इनको प्रेरित नहीं किया हो, लेकिन शायद आज आपके लिए विक्की रॉय एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाएंगे। एक गरीब परिवार से थे विक्की रॉय, 3 बहनें और भाई। माँ हमेशा पीटती थी, रोजाना ही माँ पीटती थी, क्योंकि ये घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे। कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे, बस चाटे पड़ते थे, जूते पड़ते थे और यही था। और बचपन से ही बाकी बच्चों के साथ खेलने की इनको परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि आवारा टाइप के थे, इधर घूम रहे उधर घूम रहे। और माता पिता काम की तलाश में निकल जाते, नाना नानी के पास छोड़ देते इनको, नाना नानी उनको रखते थे ताकि बदमाशी नहीं कर पाए। ऐसा था बचपन इनका। 1999 में जब 11 साल की उम्र हो गई, तंग आ गए घर वालों से, रोजाना की पिटाई से परेशान हो गए और घर से भाग गए। एक दिन फैसला कर लिया भागने का और निकल गए वहां से दिल्ली के लिए। और दिल्ली के स्टेशन पे वहां कुछ बच्चे रोते हुए उनको मिल गए और वो उनको रोते हुए वो किसी बच्चों को मिल गए और वहां से वो बच्चे उसको ले जाते हैं सलाम बालक ट्रस्ट में। एक ट्रस्ट होता है जहां बच्चों को रखा जाता है, सलाम बालक ट्रस्ट, वहां पर ले गए। एक्चुअली वो जो सलाम बालक ट्रस्ट था वो मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे की कमाई से बना था। सलाम बॉम्बे ने जो कमाई की थी उससे सलाम बालक ट्रस्ट बना था, उसी में बच्चे ले गए। लेकिन वो ट्रस्ट की प्रॉब्लम क्या थी, वो ट्रस्ट हमेशा अंदर से बंद रहता था, मतलब कोई बाहर नहीं निकल सकता। अंदर आ तो गया लेकिन बाहर नहीं जा सकता। तो विक्की रॉय को ये वाली चीज पसंद नहीं थी भाई, घूमना फिरना, बचपन से इधर उधर घूमना, ये वाली। एक दिन सुबह सुबह जब दूध वाले के लिए दरवाजा खोला गया, हमेशा बंद रहता था लेकिन दूध वाले का दरवाजा खोला गया, निकल गए वहां से और वहां से सीधे रेलवे स्टेशन पे आ गए और उन्हीं बच्चों से आके मिल गए जो बच्चे उनको सलाम बालक ट्रस्ट में लेके गए थे और पूरी कहानी बताई। बोला भाई कहां फंसा दिया मेरे को, वहां से तो कोई निकल ही नहीं सकता बाहर। और उन्हीं लड़कों के साथ उन्होंने कूड़ा उठाना शुरू कर दिया, मतलब कूड़ा उठाने लगे। पानी की बोतलें इकट्ठी, कभी देखा होगा आपने, लोग ले लेते एक बैग सा और उसमें बोतलें डाल रहे होते, कचरा डाल रहे होते, बस पानी की खाली बोतलें इकट्ठा करने का, पानी भरने का और ट्रेन में ले जाके भेज देने का। और जो पैसा मिला वो भी आपका नहीं था, वो पहले मालिक को देना होता था और मालिक बदले में केवल खाना देता था। बोतलें उठाने का
पानी भरने का, उनको बेचने का, पैसा आया मालिक को देने का, और मालिक केवल उनको खाना देता था। लेकिन वो भी ज्यादा समय उनको रख नहीं पाए क्योंकि वो ज्यादा कुछ कमाई वहां थी नहीं, इसलिए वहां से काम छोड़ के अजमेरी गेट के पास, दिल्ली के अजमेरी गेट के रेस्तरां में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। राय के अनुसार जिंदगी का सबसे बुरा दौर था, ठंड का मौसम था, पानी ठंडा था और बर्तन धोते टाइम उनके हाथ पैरों में जख्म हो जाते थे और उन्हें अफसोस होता था कि मैं घर से क्यों भागा, अभी मम्मी याद आने लग गई थी, दादा नाना नानी याद आने लग गए थे। सही थे वो लोग, जब ठंड लगती घाव हो जाते। और एक दिन विक्की राय की मुलाकात सलाम बालक ट्रस्ट के एक स्वयं सेवक से हो गई, एक वॉलेंटियर से हो गई, और उन्होंने उनको स्कूल जाने के लिए कहा। और वो स्कूल स्वयं सेवक ने बताया कि उसी ट्रस्ट का स्कूल है, स्कूल का केंद्र है, और वहां फायदा यह है कि आपको स्कूल के अंदर पैक नहीं रहना पड़ेगा, ज्यादा समय बंद नहीं रहना पड़ेगा, आप जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। बस उसको लगा यही स्कूल बेस्ट रहेगा और उस स्कूल में वो शामिल हो गए, जिस स्कूल का नाम था अपना घर। तो अपना घर स्कूल में पढ़ते रहे, 6ठी क्लास में एडमिशन लिया उस स्कूल के अंदर अपना घर में, और 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 48% नंबर आए, मतलब सुपर परफॉर्मेंस, टॉप क्लास परफॉर्मेंस 48%। और इनके स्कूल के टीचर्स को भी लग गया था पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो इनको कहा NIOS में पढ़ लीजिए भाई। NIOS जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। 10वीं के बाद में इनको कहा ओपन स्कूलिंग में चले जाइए, NIOS में चले जाइए, और वहां पर आप कंप्यूटर और टीवी रिपेयरिंग करने की ट्रेनिंग लीजिए। मतलब 10वीं के बाद में आप कंप्यूटर और टीवी रिपेयरिंग सीख लीजिए। यही से उनका फोटोग्राफी के साथ नाता जुड़ गया, फोटोग्राफी के साथ रिश्ता जुड़ गया। और ट्रस्ट के 2 बच्चे, उसी ट्रस्ट के 2 बच्चे फोटोग्राफी की ट्रेनिंग लेने के बाद इंडोनेशिया और श्रीलंका गए। बस ये देख के 2 बच्चे अगर इंडोनेशिया श्रीलंका जा सकते हैं तो इन्होंने कहा मैं क्यों नहीं जा सकता। और यही से इनके मन में लालच आ गया और जाके अध्यापक से कहा गुरुजी सीखनी है मुझे फोटोग्राफी। राय को खुद को भी नहीं पता था कि ये जो काम शुरू करने वाला है वो उसकी जिंदगी बदलने वाला है, एक दिन वो बेस्ट फोटोग्राफर बनने वाला इंडिया का। उसी समय एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता डिक्सी बेंजामिन ट्रस्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाया थे, जहां पर ये थे वहां पर उस ट्रस्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री, एक छोटी मूवी बनाने के लिए एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता आए थे। और तभी अध्यापक ने इनकी मुलाकात, राय की मुलाकात उन ब्रिटिश फिल्म निर्माता से करा दी, बेंजामिन से करवा दी। और बस वो थोड़े दिनों बाद में उसी बेंजामिन के सहायक बन गए, हेल्पर बन गए, असिस्टेंट बन गए और फोटोग्राफर के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन राय को इंग्लिश नहीं आती थी और वो सिर्फ बेंजामिन जो कहते हैं ना या यस यस या बस ऐसे करते थे। लेकिन बेंजामिन ने उनको SLR कैमरा उपयोग करना सिखाया और राय बहुत जल्दी 18 साल के होने वाले थे। मतलब अब उनको वो जो ट्रस्ट था सलाम बालक ट्रस्ट वो छोड़ना था, क्योंकि 18 साल से बड़े बच्चे वहां अलाउ नहीं थे। और ट्रस्ट में उनको एक सिलेंडर और गैस का सिलेंडर, स्टोव और बर्तन वगैरह वहां मिल जाते थे। लेकिन अब वो जाने वाला था, लेकिन वो ट्रस्ट के अलावा किसको जानता था, वहां कहां जाए, स्वतंत्र रहना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन एक दिन उनको छोड़ना ही था और एक दिन वो स्वतंत्र हो गए, अलग हो गए ट्रस्ट से। और वही उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ, क्योंकि राय ने असिस्टेंट बनने के लिए प्रसिद्ध फोटोग्राफर जिनका नाम था अनय मान से संपर्क किया। सर मुझे सीखना है, और उन्होंने कहा ठीक है भाई सीख ले, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मैं आपको फोटोग्राफी, अनय मान साहब ने कहा फोटोग्राफी तभी सिखाऊंगा कि आप 3 साल तक मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बोला सर मंजूर है, कुछ भी करवा लीजिए, मुझे फोटोग्राफी सीखनी है बस। और वो एक अच्छे शिक्षक साबित हुए और उन्होंने फोटोग्राफी सिखाने के लिए ड्राइंग का इस्तेमाल करवाया, प्रकाश और क्षेत्र की गहराई भी सिखाई उनको, कैसे लाइट डालनी है, कैसे एरिया कवर करना है, सारा सिखाया। और जगह जगह उनको घूमने के लिए, साथ घुमाने के लिए ले जाते, दिखाते अलग अलग जगह, अलग अलग सिचुएशन। कई शानदार होटल में उनकी जिंदगी बीतने लगी। बच्चे जो सड़क के किनारे, स्लम जो रहते थे, सड़क के किनारे रहने वाले थे, उनकी फोटो खींचना शुरू किया। और कोई मतलब एक पागलपन आ गया, ये करना है मुझे, वो करना है, बस बच्चों की फोटो खींचना। और 2007 में उन्होंने स्ट्रीम्स नाम की एक प्रदर्शनी लगाई, एक डेमोन्स्ट्रेशन किया और बताया कि वो सड़कों पर कैसे रहता था। मतलब फोटो लगाई उसने खूब सारी, प्रदर्शनी की फोटो की, कि कैसे वो काम करता था, कैसे वो कबाड़ उठाता था। ये ब्रिटिश कमीशन और DFID ये इन्होंने आयोजित की थी इस प्रदर्शनी को, और ये प्रदर्शनी बहुत सफल हुई। साउथ अफ्रीका में भी इसको प्रदर्शित किया गया, वहां भी सफल हो गई। बस राय को लगने लग गया था अब तो मैं बहुत बड़ा फोटोग्राफर बन गया, और उनको घमंड आने लग गया था। ये घमंड आते देख के उन्होंने एक बार अनय मान साहब को बुलाया और कहा सर ये प्रदर्शनी गलत हो गई, इससे तो मेरा स्वभाव ही चेंज हो गया। मैं पहले सरल स्वभाव का था, लेकिन साहब अब मैं घमंडी हो गया हूं, खुद ही कह रहा मैं घमंडी हो गया हूं।
जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और गुरु ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना है, आपको घमंड नहीं लाना है। और बर्ड्स ड्रीम्स की सफलता के बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट पे काम किया। 2008 में मेबा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लिया, वर्ल्ड लेवल कंपटीशन में भाग लिया, जिसमें 5000 लोग आए थे। उनमें जीतने वालों को अमेरिका 6 महीने के लिए अमेरिका भेजना था, जहां पर वो WTC की फोटोग्राफी कर सकते थे, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, विश्व व्यापार केंद्र की फोटोग्राफी उनको करनी थी। और 3 ही लोग जीतने थे, 5000 में से 3 लोगों को चुनना था और तीनों में से इनको भी चुन लिया गया था। और ये काम WTC में, WTC 7 था, वहां पर इनका प्रदर्शित हुआ। वहां इनको ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड से नवाजा गया। बर्किंघम पैलेस में प्रिंस एडवर्ड के साथ इनको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। और 2011 में राय ने अपने दोस्त चंदन गोम्स के साथ एक लाइब्रेरी खोली, फोटोग्राफी की पुस्तक रखी, किताबें रखी। फोटोग्राफी किताबें काफी महंगी आती थी, जिसको एक साधारण बच्चा नहीं खरीद सकता था। तभी इन्होंने एक बड़े फोटोग्राफर को मेल किया और समझाया उनको, साहब कुछ किताबें हमें फ्री में चाहिए, कुछ बच्चों के लिए चाहिए। और इस तरह से किताबें इकट्ठी हो गई काफी सारी। और आज भी इनकी लाइब्रेरी है दिल्ली के मेहरौली ओजस आर्ट गैलरी में। मतलब हिंदुस्तान के जाने माने फोटोग्राफर है रवि राय साहब। इसका मतलब आदमी के लिए पागलपन जरूरी होता है, हालात जरूरी नहीं होते, क्योंकि आदमी वहां से निकल के और हिंदुस्तान के बेस्ट फोटोग्राफर में से आ जाए, बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड जीत ले, अमेरिका चला जाए, दुनिया घूम ले और पूरी दुनिया का मतलब वन ऑफ द बेस्ट, इंडिया का तो टॉपेस्ट में थे ही, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर बन जाए। इसका मतलब आदमी कुछ भी कर सकता है। करने के लिए मैंने आपको कई बार कहा है, यहां से पागलपन चाहिए भाई। हालात कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे हैं, आपका दिमाग कैसा है, आप मानसिक स्थिति कैसी है आपकी, आप जीतने के प्रति कितने जागरूक है, जिंदगी के प्रति कितने लालायित है, कितना रोमांच है आपको अपनी लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके कितना उत्साह है, आप जीवन में कितना आगे जाना चाहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है, हालात कैसे भी हो, चैंपियन तो एक दिन आपको ही बनना है, क्योंकि आप आए दुनिया में चैंपियन बनने के लिए, दुनिया में गदर मचाने के लिए, केवल हमेशा आगे बढ़ने के बारे में। बेटा कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना, कभी भी अपनी सोच को कमजोर मत पड़ने देना, कभी भी अपने आप को ना एक यूं मतलब यूं बेटा गुग्गू टाइप मत बनाना। बेटा हमेशा ब्रॉड, अच्छा करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, आज हार गया कल जीतूंगा, कल भी हार गया परसों जीतूंगा, बस यही जिंदगी है। उम्मीद रखना, आगे बढ़ना, अच्छे करते रहना, बेहतरीन करते रहना, जीवन में जो है ना हमेशा बढ़िया करने के बारे में ही सोचते रहना, दूसरों के लिए बेटा हमेशा तैयार रहना, सुख दुख में सबका सहयोगी बनना। मेरे हिसाब से शायद यही जिंदगी है। तो बेटा बढ़ते रहो, आगे लगे रहो, जबरदस्त करते रहो, तूफान मचाते रहो। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम सब।